सब्सक्राइब कीजिए आर्क ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं का सप्तदशः पाठः चाणक्य नीति पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके परिचय को जानेंगे। चाणक्य नीति का अर्थ क्या होता है? चाणक्य की नीति। और यह पाठ चाणक्य नीति से लिया गया है। संस्कृत साहित्ये नैतिक उपदेशानां दीर्घ परंपरा विद्यते। संस्कृत साहित्य में नैतिक उपदेशों की दीर्घ माने लंबी परंपरा है। नीति वचनानि व्यवहार ज्ञान महाक्षेत्रे महार्घ्य रत्नानि सन्ति। नीति के वचन व्यवहार ज्ञान के महासागर में बहुमूल्य रत्न हैं। यानी नीति के जो वचन हैं वो व्यवहार ज्ञान के समुद्र में किस रूप में हैं? बहुमूल्य रत्न के रूप में हैं। अस्माकं जीवनस्य मूल्यांकनं नैतिक मूल्येनैव भवति। नैतिक मूल्येन धन एव। हमारे जीवन का मूल्यांकन नैतिक मूल्यों से ही होता है। चणकपुत्रः चाणक्यः महान् नीतिज्ञः आसीत्। चणक के पुत्र चाणक्य महान नीतिज्ञ थे। कौटिल्य महामात्य विष्णुगुप्त इति नामना स प्रसिद्धः। कौटिल्य महामंत्री विष्णुगुप्त के नाम से भी वह प्रसिद्ध थे। कौन? किसकी बात हो रही है? चाणक्य की। चाणक्य कौटिल्य महामंत्री विष्णुगुप्त के नाम से भी प्रसिद्ध थे। पाठे अस्मिन् तस्य चाणक्य नीति रीति यानी चाणक्य नीति ही धन इति। चाणक्य नीति रीति ग्रंथतः श्लोकाः उद्धृताः। इस पाठ में उनके चाणक्य नीति ग्रंथ से श्लोक उद्धृताः माने लिए गए हैं। ये तो हुई प्रस्तावना। अब यहाँ से चाणक्य नीति के श्लोक प्रारंभ होते हैं। तो पहला श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तपते, वायुः सत्येन वाति, सर्वं च सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात धार्यते माने होता है धारण की जाती है, तपते माने होता है तपन या गर्मी प्रदान करना, वाति माने वहना, प्रतिष्ठितम माने स्थित होना। तो यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है। रवि सत्येन तपते, और सूर्य सत्य से गर्मी प्रदान करता है। वायु सत्येन वाति, और जो वायु है वो सत्य के कारण ही या सत्य से ही बहती है। सर्वं च सत्ये प्रतिष्ठितम्, और सभी सत्य से ही स्थित है। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सभी कार्य सत्य के कारण ही हो रहे हैं। यानी शेषनाग इतनी बड़ी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। किसके बल पर? सत्य के बल पर। ये जो सूर्य हैं, सूर्यदेव पूरे संसार को क्या दे रहे हैं? प्रकाश दे रहे हैं, ऊष्मा गर्मी दे रहे हैं। उनके पास ऐसी कौन सी ताकत है? सत्य की। यानी सत्य से ही जो सूर्य है
वो उष्णता प्रदान कर रहे हैं। वायु भी सत्य के द्वारा या सत्य के कारण ही बह रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि संपूर्ण कार्य संसार में जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्य सत्य में ही स्थित हैं, अर्थात सत्य के कारण ही होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि यह पृथ्वी सत्य की ताकत और अच्छे लोगों के कार्यों से ही डटी हुई है या स्थिर है। अब हम देखते हैं दूसरा श्लोक। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। मनसा चिंतितं कार्यम, मनसा मन से, चिंतितम माने चिंतन करके, कार्यम माने कार्य को, वाचा न एव प्रकाशयेत्, वाचा माने वाणी के द्वारा, प्रकाशयेत् माने प्रकट करना चाहिए, गूढ़म गूढ़ या रहस्यमय या गोपनीय, मंत्रेण रक्षयेत्, मंत्रेण माने विचार पूर्वक, रक्षयेत् रक्षा की जानी चाहिए, कार्य च अपि नियोजयेत्। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे। मनसा चिंतितं कार्यम, मन के द्वारा सोचा हुआ कार्य, वाचा न एव प्रकाशयेत्, मन के द्वारा सोचा हुआ कार्य वाणी के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? मन में हमने क्या कर लिया है, किसी कार्य को सोच लिया है, उसको वाणी से भी प्रकट नहीं करना है, बल्कि गूढ़म मंत्रयेत रक्षयेत, बल्कि गोपनीय या छिपाने योग्य बातों की विचार पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। कार्य च अपि नियोजयेत, कार्यों में लगाना चाहिए। मन के द्वारा सोचा हुआ कार्य वाणी के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि आपने कोई बात मन में सोच ली है तो उसको सभी के सामने नहीं कहना चाहिए, बल्कि गोपनीय या छिपाने योग्य बातों को विचार पूर्वक छिपाना चाहिए या रक्षा करनी चाहिए तथा कार्यों में लगाना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी कार्य सिद्धि के लिए योजना है तो उसका क्रियान्वयन या करना फलीभूत होने तक उसे गोपनीय या गुप्त रखना चाहिए। ऐसा न करने की अवस्था में योजना असफल हो सकती है। पुत्राश्च विविधैः शीलनियोज्याः सततं बुद्धैः नीतिज्ञः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुलपूजिताः। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। बुद्धैः पुत्रः विविधैः शीलैः सततं नियोज्यः शीलसम्पन्नः नीतिज्ञः कुलपूजिताः भवन्ति। अर्थात बुद्ध ही माने विद्वान लोगों के द्वारा, पुत्रः माने पुत्र, विविध ही माने विभिन्न प्रकार के, शील ही माने शील या सदाचार से, सततम नियोजयेत् शील संपन्नः नीतिज्ञः और कुलपूजितः भवन्ति। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। विद्वानों के द्वारा बुद्धै पुत्रः विविधै शीलैः सततं नियोज्यः, विद्वानों के द्वारा अपने पुत्र विभिन्न सदाचारों के द्वारा सदा लगाने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पुत्रों को विभिन्न सदाचारों के कार्यों में निरंतर लगाना चाहिए। अच्छे कार्यों में अपने पुत्र को सदैव लगाना चाहिए। यतो ही क्योंकि शील संपन्नः सदाचारी शील संपन्न और नीतिज्ञः नीति में निपुण कुल पूजितः भवन्ति
यानी नीति को जानने वाला या नीति निपुण पुत्र सारे कुल में सम्मानित होता है। एक बार इसका अनुवाद हम फिर से देखेंगे। व्यक्ति को अपने पुत्र को या अपने पुत्रों को विभिन्न सदाचार के कार्यों में निरंतर लगाना चाहिए, यानी उनसे सदैव अच्छे कार्य, सदाचरण वाले कार्यों को कराना चाहिए, क्योंकि सदाचार से संपन्न एवं नीति शास्त्र को जानने वाले पुत्र ही कुल में सम्मानित होते हैं या आदर को प्राप्त करते हैं। अब हम इसके बाद चौथा श्लोक देखेंगे। को हि भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परा प्रियवादिनम्। अन्वय। ही समर्थानां कः भारः। समर्थानां माने होता है सक्षम लोगों के लिए, समर्थवान लोगों के लिए, और व्यवसायी नाम होता है परिश्रमशील लोगों के लिए। समर्था नाम माने समर्थ लोगों के लिए, सक्षम लोगों के लिए। व्यवसायी नाम माने होता है परिश्रमशील लोगों के लिए। और सविद्या नाम होता है विद्या से युक्त लोगों के लिए। परहा माने पराया या शत्रु। अब इसका हम अन्वय देखेंगे। ही समर्था नाम कः भारा व्यवसायी नाम किम दूरम सविद्या नाम कः विदेशा प्रियवादी नाम कः परः। ही समर्था नाम कः भारा। सक्षम लोगों के लिए क्या भार है, अर्थात समर्थ और शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई काम कठिन नहीं होता है, वे जो चाहें कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या दी है इसमें, व्यवसायी नाम किम दूरम, और व्यवसायी नाम माने परिश्रमशील, उद्यमशील या व्यापारी लोगों के लिए क्या दूर है, अर्थात व्यापारी के लिए कोई भी दूरी कार्य में बाधक नहीं बनती है। वे बड़े ही उत्साह के साथ क्या करते हैं, हर दूरी को तय कर लेते हैं और अपने कार्य को संपन्न कर लेते हैं। व्यवसायी नाम किम दूरम, जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए दूरी का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि वह उस दूरी को तय करने की सामर्थ्यता रखते हैं। साविद्या नाम कः विदेशः, और विद्या से युक्त, सा माने सहित, विद्या नाम माने विद्या से युक्त लोगों के लिए क्या विदेश है। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी देश पराया नहीं होता है, वह जहाँ भी जाते हैं धनोपार्जन कर लेते हैं। और अगला है प्रियवादी नाम कहाँ परा। प्रियवादी नाम, प्रिय बोलने वाले के लिए क्या पराया होता है, अर्थात मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता है। वह अपनी जो मीठी मीठी वाणी होती है, मधुर वाणी होती है, उससे सभी को अपना मित्र बना लेता है। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का 5वां प्रश्न श्लोक। जो चाणक्य नीति पाठ है, यह बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से, यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से सत्येन धारेते पृथ्वी, ये श्लोक तो कई बार पूछा जाता है। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कदन्यता चोष्णतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कद अन्नता उष्णतया विराजते, कुरूपता च शीलतया विराजते। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। दरिद्रता माने होता है गरीबी, धीरतया विराजते, धैर्य धारण करने से सुशोभित होती है,
यदि कोई व्यक्ति गरीब है और वो अकुलाता रहे, घबराता रहे, तो इससे काम नहीं चलता है। तो कब काम चलता है? गरीबी धैर्य धारण करने से ही सुशोभित होती है। कुवस्त्रता, कुवस्त्रता माने होता है खराब वस्त्र। शुभ्रतया माने स्वच्छता से। विराजते माने सुशोभित होते हैं। और जो खराब वस्त्र हैं वो स्वच्छता से ही सुशोभित होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, यदि आपके वस्त्र पुराने हैं तो भी चलेगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? साफ सुथरे, धुले हुए, स्वच्छ होना चाहिए, तभी वह वस्त्र अच्छे लगते हैं या सुशोभित होते हैं। कद अन्नता उष्णतया विराजते। कद अन्नता माने होता है निम्न कोटि का अन्न या ठंडा खाना। निम्न कोटि का अन्न या ठंडा खाना गर्म करने से सुशोभित होता है। कद अन्नता ठंडा खाना या निम्न खाना, निम्न भोजन उष्णतया विराजते, गर्म करने से ही अच्छा लगता है, अच्छा होता है या सुशोभित होता है। कुरूपता च शीलतया विराजते। और कुरूपता शालीनता से ही सुशोभित होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि व्यक्ति कुरूप है और उसका शील चरित्र अच्छा है तो भी वह सुशोभित होता है। इस पूरे श्लोक का अनुवाद एक बार हम फिर से देखते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गरीबी को धैर्य धारण करने वाला होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको धैर्य धारण करने वाला होना चाहिए। घटिया कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, तो उनको साफ सुथरा धो करके ही पहनना चाहिए। ठंडे भोजन को गर्म करके ही खाना चाहिए। और कुरूप स्त्री या पुरुष को अपने चरित्र व गुणों की सुंदरता से कुरूपता को दूर कर देना चाहिए। या अब हम यहाँ पे श्लोक नंबर 6 देखते हैं। धनहीनो न हीनश्च धनिकः च सुनिश्चयः विद्यारत्नेन यो हीनः सा हीना सर्ववस्तुषु। अब हम अन्वय देखेंगे इसका। यह धनहीनः स हीना न। यह माने जो व्यक्ति, यह माने जो व्यक्ति धन से हीन है या गरीब है, सह हीना न। जो व्यक्ति धन से रहित है वह हीन अर्थात गरीब नहीं है। अपितु सह सुनिश्चयः धनिकः, बल्कि वह तो निश्चित ही धनिक या धनवान व्यक्ति है। विद्यारत्नेन ही सर्व वस्तुषु हीनः अस्ति। परंतु जो विद्या रूपी रत्न से हीन होता है वह सभी वस्तुओं में हीन है। कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी के पास विद्या रूपी धन है तो उसे सभी धन प्राप्त होते हैं। सभी धनों में विद्या रूपी धन सबसे बड़ा धन, सबसे महत्वपूर्ण धन है। यदि धनवान होते हुए भी किसी के पास विद्या रूपी धन नहीं है तो उसे दीन या गरीब समझना चाहिए। कर्मात्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी तथापि सुधियाचार्या सुविचार्यैव कुर्वते। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। पुंसां कर्मयत्तं फलं बुद्धिः कर्म अनुसारिणी तथापि सुधिया आर्यः च सुविचार्य एव कुर्वते। पुंसां माने मनुष्य,
पुंसाम माने मनुष्य। कर्म यत्तम माने होता है कर्म के अनुसार, फलम माने फल को प्राप्त करता है। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल को प्राप्त करता है। बुद्धि ही, और उस मनुष्य की बुद्धि भी कर्म अनुसारणी, कर्म के अनुसार होती है। वह अच्छे काम करता है तो उसकी बुद्धि अच्छी होती है, वह बुरे काम करता है तो उसकी बुद्धि भी बुरी होती है। तथापि सुधिया आर्यः च सुविचार एव कुर्वते। इसलिए विद्वान और श्रेष्ठ लोग अच्छी तरह से विचार करके ही कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक प्रकार से विचार ना करना विपत्तियों को बुलावा देना है। गुणों पर स्वयं को समर्पित करने वाली संपत्तियां विचारशील पुरुष का वर्ण करती हैं। जो व्यक्ति विचारशील होता है, विचार करता है, ऐसे पुरुष को वर्ण करती हैं। इसे समझते हुए विद्वान एवं आर्य पुरुष सोच समझ कर के ही कार्य करते हैं। अर्थात यह बात स्पष्ट हो गई कि मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार ही परिणाम प्राप्त होता है और उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार से ही उत्पन्न होती है। जैसा वह कर्म करता है उसी प्रकार से उसकी बुद्धि उत्पन्न होती है। इसी कारण से विद्वान और जो अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, अच्छी तरह से विचार करके ही कार्य को करते हैं। अब हम यहाँ से नया श्लोक देखेंगे। नंबर 8 का श्लोक है, छिन्नोऽपि चन्दनतरुः न जहाति गन्धं, वृद्धोऽपि वारणपतिर्जहाति लीलाम्, यन्त्रार्पितो मधुरतां न जहाति चेक्षुः, दीनोऽपि न त्यजति शीलगुणान् कुलीनः। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। छिन्नः चंदन तरुः अपि गंधम न जहाति। दूसरी बात क्या दी है? वृद्धः वारणपतिः अपि लीलां न जहाति, यंत्रार्पितः इक्षुः मधुरतां न जहाति, कुलीनः च दीनः अपि शीलगुणान् न त्यजति। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। छिन्नः चंदन तरुः, जिस प्रकार से छिन्ना माने काटे जाने पर, छिन्नः माने कटा हुआ, चंदन तरुः माने चंदन का वृक्ष, अपि गंधम न जहाती, अपनी गंध को न जहाती, नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार कटा होने पर भी चंदन का पेड़, चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। दूसरी बात, वृद्धा वारणपति अपि लीलाम न जहाती। वृद्धा माने बूढ़ा, वारणपति माने हाथियों का स्वामी, हाथियों का स्वामी, और लीला माने लीला को, ना जहाती माने नहीं छोड़ता है। हाथी वृद्ध होने पर भी अपनी क्रीड़ा या विलासिता को नहीं छोड़ता है। तीसरी बात है, यंत्र अर्पितः, यंत्र माने मशीन, यंत्र माने मशीन या कोल्हू में, इक्षु माने ईख या गन्ने को जब डाला जाता है तो मधुरता न जहाती, फिर भी वह अपनी मिठास को नहीं छोड़ता है। यंत्र कोल्हू में डाला गया जो गन्ना है वह अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। कुलीनः च दीनः अपि शील गुणान न त्यजति। उसी प्रकार से कुलीन पुरुष निर्धन होने पर भी अपने सच्चरित्र, अपने अच्छे चरित्र के गुणों को नहीं छोड़ता है। अब हम यहाँ पर 9वां श्लोक देखेंगे। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। अन्वय, एकेन पुत्रेण विद्यायुक्तेन
साधुना अपि सर्वं कुलम् आह्लादितं यथा चंद्रेण शर्वरी आह्लाद्यते। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। एकेन सुपुत्रेण, एक ही सुपुत्र से, विद्यायुक्ति, जो कैसा है, विद्यायुक्त है, विद्यायुक्त सज्जन एवं अच्छे एक पुत्र से ही संपूर्ण कुल वैसे ही प्रसन्न हो जाता है या आह्लादित रहता है जैसे कि यथा चंद्रेण सर्वरी, जैसे एक चंद्रमा से रात्रि प्रकाशित रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि परिवार में एक भी व्यक्ति विद्वान हो जाए और वह शील स्वभाव से सज्जन हो, उसका चरित्र अच्छा हो, उसका स्वभाव अच्छा हो, तो पूरा परिवार, पूरा कुल खानदान आनंदित और यशस्वी हो जाता है कि भाई ये कौन है, इसका पुत्र है, इसका नाती है, इसका भतीजा है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा, केवल आकाश में एक चंद्रमा होता है और रात्रि को जगमगाकर सुखदायक शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से एक विद्वान और सज्जन अपने वंश के सदस्यों को आनंदित करने लगता है। अब हम यहाँ पर 10वां और इस पाठ का अंतिम अर्थात 10वां श्लोक पढ़ेंगे। परोपकरणाम येषां जागर्ति हृदये सताम नश्यन्ति पदस्तेषां संपदाः स्युः पदे पदे। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। येषां सतां हृदये परोपकरणं जागर्ति तेषां विपदः नश्यन्ति पदे पदे संपद स्युः। सतां माने सज्जनों के, परोपकरणम माने परोपकार या दूसरों का भला करना, विपदा माने विपत्ति और पदे पदे माने प्रत्येक कदम पर, स्युः माने हों। येषां सतां हृदये, येषां माने जिन, सतां माने सज्जनों के, हृदय माने हृदय में, परोपकरणम जागृति, जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार अर्थात दूसरों का भला करना जागृत रहता है, तेषां विपदा नश्यन्ति, ऐसे व्यक्तियों की विपत्तियां या दुख नष्ट हो जाते हैं। पदे पदे संपदा स्युः, और प्रत्येक कदम पर यानी कदम कदम पर संपत्तियां या सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि परोपकार की महिमा और शक्ति अद्भुत है। परोपकारी मनुष्य के दुख नष्ट हो जाते हैं और वैभव की प्राप्ति भी होती है। अतः मनुष्य को परोपकार की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। परोपकारहीन व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है और जो व्यक्ति परोपकार करते हैं ऐसे व्यक्तियों की मदद ईश्वर स्वयं करते हैं। यहाँ पर धन्यवादम। तो आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पाठ पसंद आया हो। अगर आप ऐसे और पाठ देखना चाहते हैं, ऐसे अन्य विषयों पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही पता चलता है हमें कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं या नहीं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और जो लाल बटन के बगल में घंटी है उसको ऑल पर कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अभी हमारे चैनल पर संस्कृत भाषा के पाठ अनुसार प्रश्नोत्तरी की कंपटीशन चल रही है। लाइव क्विज चल रहा है जिसमें विद्यार्थी भाग लेते हैं। लाइव क्विज में अपने जवाब बताते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, और साथ ही साथ आपको वो फॉर्म है, जो प्रश्न पत्र है, वो हल करने का स्वयं मौका दिया जाता है, ताकि आप भी अपने अंक जो हैं वो खुद देख पाएँ कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। हमने ये पार्ट 1 से प्रारंभ किया है। पार्ट 1 से हम हर पार्ट के वो प्रश्न जो पिछले सालों में आए हुए हैं और वो प्रश्न जो इस बार आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उन सभी को करेंगे।
उस प्रश्नोत्तरी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाए सुबह 9 बजे।